जितेंद्र बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, विवादों में घिरे यूट्यूबर एल्विश यादव नोएडा के सेक्टर 49 थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। सांपों का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह से जुड़े होने का आरोप है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और कई जहरीले सांप भी बरामद किए गए हैं। बुरे फंस गए एल्विश यादव। एल्विश यादव पर आरोप है कि उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में, और उन्होंने एक एजेंट का नंबर दिया जिससे सांप का जहर और सांप दिखाने की बात तय हुई थी और एक विला में ले जाकर के उनको ये सांप भी दिखाए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। हालांकि भी उनकी संलिप्तता की जांच चल रही है और इस मामले में एल्विश यादव को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। विवादों में है एल्विश यादव। नोएडा में एफआईआर दर्ज हो गई है और इस मामले में अभी तक जो ताजा जानकारी हमारे पास आई है, 5 आरोपी गिरफ्तार भी हो चुके हैं। कुल 7 आरोपी हैं जिसमें एल्विश यादव का भी नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एल्विश यादव का नाम इस एफआईआर में दर्ज है और उन पर आरोप है। ये देखिए, ये तस्वीरें इस तरह की पहले भी सामने आ चुकी हैं एल्विश यादव की जहरीले सांपों के साथ, और इसी तरह से वीडियो शूट करवाने का ही यह मामला। उसके लिए अगर सांपों की जरूरत पड़ती है या फिर सांपों के जहर का भी इस्तेमाल बताया जा रहा है कि पार्टियों में होता है, रेव पार्टियों में होता है, उसी को लेकर के यह मामला दर्ज हुआ है। और 7 आरोपी इस पूरे मामले में, जिसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनपुट एडिटर ज्योति सांगवान हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। ज्योति, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए जितेंद्र, एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि बिग बॉस जीत कर सुर्खियों में आए एल्विश यादव की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसकी जानकारी आपने भी दी। नोएडा पुलिस की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर कर ली गई है और एल्विश यादव पर जो कुछ जानकारी है उसके मुताबिक, हालांकि अभी जांच का विषय है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, गैर कानूनी ढंग से रेव पार्टी करवाने के आरोप लग रहे हैं, तस्करी करने वाले लोगों से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं। और एक एनजीओ की ओर से दरअसल बताया जा रहा है कि स्टिंग ऑपरेशन किया गया। नोएडा पुलिस को शिकायत दी गई और जिसके बाद 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया कि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 5 कोबरा भी बरामद किए गए हैं, सांपों का जहर भी बरामद किया गया है। तो आरोप अभी सामने आते कि एल्विश यादव, जैसे कि आपने बताया कि वीडियो या फोटो शूट कराते थे जिंदा सांपों के साथ और जब गैर कानूनी ढंग से रेव पार्टी आयोजित की जाती थी, ये भी जानकारी मिल रही है। तो अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जांच होगी और संभव है कि एल्विश यादव को भी गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ की जाए। तो कुल मिलाकर इतना अभी स्पष्ट है कि एल्विश यादव के इस मामले में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल, सांसद मेनका गांधी की संस्था बताई जा रही है जिसके एक ऑफिसर ने इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की और एजेंट बनकर के, मतलब एक तरह से उपभोक्ता बनकर के इनके पास वो पहुंचे, और आरोप है कि एल्विश यादव ने एजेंट का नंबर दिया, जिसके बाद वो तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह की उनके पास सूचनाएं थी वैसी की वैसी वहां पर मिली। हैरान हो गए वो सब कुछ देख करके और उसके बाद तुरंत ही पुलिस को सूचना दी गई। तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि कई जहरीले सांप भी बरामद हुए हैं यहाँ पर। इस बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी, किस तरह से इस पूरे एक तरह से एक ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए जितेंद्र, जिसका हमने जिक्र भी किया कि स्टिंग ऑपरेशन किया गया, आप जिक्र कर रहे हैं कि मेनका गांधी की एक जो संस्था बताई आपने, वो भी नाम सामने आ रहे हैं क्योंकि एफआईआर की जो कॉपी सामने आई है उसके मुताबिक एफआईआर पीपलपुर एनिमल में एनिमल वेलफेयर ऑफिसर की पद पर कार्यरत था, क्योंकि गौरव गुप्ता थे, उनकी ओर से शिकायत दी गई, एफआईआर कराई गई और रजिस्ट्रिंग किया गया था। उससे पहले बकौल गौरव गुप्ता की ओर से जो कहा गया कि हितेंद्र से बताया गया, इस तरह की गतिविधियां लगातार सामने आ रही थी। उनको इनपुट मिली, जानकारी मिली, उसके बाद उनकी ओर से खुद ये स्टिंग किया गया और जानकारी पुलिस को दी गई। तो नोएडा पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कुल मिलाकर 7 आरोपी, जिनमें एल्विश यादव भी मुख्य आरोपी हैं, उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है क्योंकि उसकी तस्वीरें भी कई बार सामने आई हैं। जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराने के मामले भी सामने आए हैं और साथ ही आपने पूछा कि सांप भी बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, जिस शुरुआती जानकारी थी उसके अनुसार 5 कोबरा बरामद किए गए हैं, सांपों का जहर भी बरामद किया गया है। तो ये कुल मिलाकर तस्करी का मामला, रेव पार्टी आयोजित करवाने का मामला, जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट कराने का मामला
तो बेहद संजीदा, बेहद गंभीर ये मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 5 लोग गिरफ्तार भी इस मामले में किए जा चुके हैं। जिनसे ज्यादा पूछताछ होगी, संभव है कुछ और नाम भी इस मामले में सामने आ सकते हैं जांच के बाद, पूछताछ के बाद। बिल्कुल, लेकिन ज्योति 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, एलविश यादव की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में? देखिए, अभी तक जानकारी नितेंद्र ये है कि 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ नाम बरामद किए गए हैं, टापू का जहर बरामद किया गया है, एलविश यादव का नाम सामने आ रहा है, स्टिंग ऑपरेशन से इस बात का खुलासा हुआ है। अब इन लोगों से पूछताछ होगी। एलविश यादव को भी जाहिर है पुलिस गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी और देखना ये है कब तक गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद जब जांच होती है, पूछताछ होती है, तो कितना बड़ा ये गिरोह हो सकता है, कितने लोग इसे जुड़े हो सकते हैं, ये भी अपने आप में जांच का विषय है। सेवरन बैंकेट हॉल बताया जा रहा है जहां पर उनको सांप दिखाए गए, सांप का जहर वहां पर दिखाया गया। तो वो क्या उस बैंकेट हॉल के अधिकारियों पर या ओनर पर भी कार्रवाई इस मामले में? बिल्कुल हो सकता है हितेंद्र, कम से कम पूछताछ तो होगी कि क्या जानकारी थी, क्या जानकारी नहीं थी। इस बार जाहिर पुलिस पूछताछ करेगी। जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हैं सभी लोगों से पुलिस पूछताछ जरूर करेगी, सभी से सवाल जवाब होंगे। उसके बाद अगर संलिप्तता पाई जाती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी, अगर संलिप्तता नहीं है तो उसके आधार पर आगामी कदम उठाया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस तरह से सांपों पर प्रतिबंध है, उनकी इस तरह से तस्करी करना या उनको इस तरह से प्रदूषित करना, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है एक नया प्रचलन सुनने में आया। रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और सांपों का इस्तेमाल वीडियो बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। शूटिंग के लिए इस तरह से सांपों को मुहैया करवाया जाता है और इसी मामले में अब ये एफआईआर दर्ज हुई है, नोएडा में एफआईआर दर्ज हुई है और इसीलिए अब विवादों में घिर गए एलविश यादव। अब ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है, एलविश यादव की भी गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। और ऐसे में ओटीटी बिग बॉस के विनर जो रह चुके हैं एलविश यादव, वो अब बुरे फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विदेशी जो युवतियां हैं वो भी पार्टियों में आती थी और यहां पर सांपों को प्रदर्शित किया जाता था, सांपों के जहर का इस्तेमाल नशा करने में किया जाता था। इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं और सेक्टर 51 के सैफरन वेडिंग विला में ये रेव पार्टी करने के नाम पर वहां पर ये पूरा भंडाफोड़ हुआ है इस मामले का। और इसमें एलविश यादव का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि जो मेनका गांधी की संस्था है, सांसद मेनका गांधी की जो संस्था, उसके एक व्यक्ति ने एलविश यादव से संपर्क साधा। एलविश यादव ने किसी एजेंट का नंबर उसे दिया, राहुल नाम के एजेंट का नंबर दिया और उसके बाद वो तमाम चीजें जो उन्हें चाहिए थी वो मुहैया करवा दी गई वहां पर। तो इसलिए इस मामले में अब एलविश यादव का नाम सामने आया। हालांकि एलविश की संलिप्तता की जांच अब की जा रही है और ये एलविश की कुछ इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई हैं, विवादों में है एलविश यादव। एलविश यादव के हाथों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिंदा सांप दिखाई दे रहा है, एक सांप को वो गले में डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले में आप वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो चुका है और कई आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। 5 आरोपी बताए जा रहे हैं कि पुलिस की गिरफ्त में हैं इस मामले में और अब आगे और भी जांच पड़ताल इस मामले में की जाएगी। क्या और भी लोग इस मामले में इनके साथ जुड़े हुए हैं, इस पूरे गिरोह के साथ जुड़े हुए हैं? इनके पास से कई सांप बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है 5 कोबरा सांप, जो कि बहुत जहरीले बताए जाते हैं, प्रतिबंधित भी हैं, उनको उनकी तस्करी का आरोप है और 2-2 मुंह वाले सांप भी इनके पास हैं। एक लाल सांप भी बरामद किया गया, एक अजगर भी पकड़ा गया है। आरोपियों के पास एक प्लास्टिक की बोतल में 25 ml सांप का जहर भी बरामद किया गया है। इस तरह की जानकारी एफआईआर में भी है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के वक्त तस्करों के पास से बरामद हुए एक बैग में अलग अलग पिंडियों में से कुल 9 सांप बरामद हुए हैं। पुलिस की एफआईआर में ये मामला, ये जो जानकारियां हैं वो दर्ज की गई हैं। सांप के जहर का प्रयोग रेव पार्टियों में नशे के लिए भी किया जाता है, इस तरह की भी जानकारी सामने आई है। हैरान कर देने वाली जानकारी है ये। सांप के जहर से भी नशा और इस तरह से वीडियो बनाने के लिए भी इस्तेमाल सांपों का, अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला तो है ही, लेकिन इस मामले में फेमस यूट्यूबर एलविश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
विवादों में घिर गए हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। और ये नाम देखिए आप, एल्विश यादव का ये नाम एफआईआर में, पुलिस की एफआईआर में। और ये वो पिंडिया जिसमें सांप ले जाए गए थे एक बैंकेट हॉल में। वहां पर एक पार्टी में सांपों का इंतजाम करने के लिए कहा गया, सांप के जहर का इंतजाम करने के लिए कहा गया, और हर तरह की तैयारी के साथ ये लोग वहां पर पहुंचे। और बस यही चूक हुई, पकड़े गए और इस गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। और पूरी समस्या की जड़ जहां से शुरू हुई, एल्विश यादव ने अपने एक एजेंट का नंबर दिया था और अपना नाम लेकर के ये कहा था कि इंतजाम हो जाएगा, और वैसा ही हुआ भी। तो इसीलिए एल्विश यादव का नाम इस एफआईआर में दर्ज किया गया है। विदेशी युवतियों को बुलाकर के स्नैक, वेनम व नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, इस तरह की जानकारी मिली थी। और इस सूचना पर जो मेनका गांधी की संस्था के एक सदस्य, उन्होंने भी इस पूरे मामले में जांच पड़ताल करने की कोशिश की। संपर्क किया एल्विश यादव से। नोएडा में रेव पार्टी करने और सांपों व कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा गया, जिस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया एल्विश यादव ने, और उसका मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर के बात कर लो। मुखबिर खास ने उन्हें राहुल के तस्कर का मोबाइल नंबर दिया और राहुल नाम के व्यक्ति से एल्विश यादव यूट्यूबर का नाम लेकर के बातचीत की गई, तो वो पार्टी के लिए तैयार भी हो गया। और इसके बाद वो बोला कि आप जहां कहेंगे सांपों के साथ अपने साथियों को साथ लेकर के आ जाऊंगा। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी टीम के सदस्यों के साथ 2 तारीख को यानी कि कल सेक्टर 51 में सेवरन बैंकेट हॉल वहां पर पहुंचा। इसकी सूचना डीएफओ नोएडा को दी गई और जैसे ही तस्कर सेवरन बैंकेट हॉल आए तो उन लोगों ने इनसे बात की, प्रतिबंधित सांप देखने की इच्छा जाहिर की। इन लोगों ने उन्हें सांप दिखाए और तब जब उन्हें विश्वास हो गया पूरी तरह से, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई, वन विभाग को दी गई, नोएडा की पुलिस टीम को दी गई। और थोड़ी ही देर में सेक्टर 49 नोएडा की जो पुलिस की टीम क्षेत्रीय वन अधिकारी के साथ वहां पर पहुंची और 5 व्यक्तियों को उनके सामान समेत, यानी कि जो जहरीले सांप वो लेकर के पहुंचे थे और भी जो सामान लेकर के पहुंचे थे, उनके सब सामान के समेत उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे मामले में। बताया जा रहा है कि राहुल के पास एक बैग था नीले रंग का, उसमें सांप का जहर भी था। इनके पास से कुल मिलाकर के 9 सांप बरामद हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये तस्वीरें आप देखिए। ये कुछ सपेरे जो इनकी टीम का हिस्सा थे, इनके गिरोह का हिस्सा थे, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक व्यक्ति जो इनके बीच में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वो एजेंट है। बताया जा रहा है एल्विश यादव ने इसी व्यक्ति का नंबर दिया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हरियाणा न्यूज पर। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाचियां अब की जाने लगी हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें 5 आरोपी दिखाई दे रहे हैं और एक मुख्य एजेंट जो जिसका एल्विश यादव ने, बताया जा रहा है कि जिसका एल्विश यादव ने नंबर दिया था उन लोगों को। क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले में? देखिए तंत्र, बिल्कुल अब जो बिग बॉस OTT2 के जो विजेता है एल्विश यादव, अब वो फिर दोबारा से विवादों में घिर गए हैं और इस बार नोएडा में उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। और मेनका गांधी की संस्था के एक अधिकारी ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें एल्विश यादव पर ये आरोप लगे हैं कि जो रेव पार्टियों में सांपों के जहर की जो सप्लाई करने वाला जो गिरोह पकड़ा है। और उन 5 आरोपियों ने बताया है कि एल्विश यादव जो है इन सभी मामलों से जो है जुड़ा हुआ है, उन पर ये आरोप लगे हैं। फिलहाल जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनसे 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 दुमही, 1 घोड़ा छाप और 20 ml स्नैक जो है वो बरामद किए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी रेव पार्टियां होती है तो वहां पर नशा जो है वो काफी संख्या में जो है वहां पर दिखाया जाता है, या फिर हम कहें कि वहां पर होता है। तो ऐसे में जो ये पार्टी रेव पार्टी की बात कर रहे हैं, इसमें सांपों के जहर
से जो है नशा करने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो ऐसे में अभी नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसमें एल्विश यादव जो कि आजकल काफी सुर्खियों में यूट्यूबर है और सोशल मीडिया पर भी काफी छाया रहता है और OTT 2 के विजेता भी रहे हैं एल्विश यादव। अब उनके खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ है जिस पर अब नोएडा पुलिस पूरे इस मामले की जांच करेगी और एल्विश यादव जिस तरीके से जो फोन के जरिए जो कॉलिंग हुई है उस पे भी ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि किस तरह से वो पूरे इस मामले को बता रहा है और कहां कहां मिलने की बात कर रहा है। इन सभी की रिकॉर्डिंग्स भी जो है नोएडा पुलिस के पास आई है। अब ऐसे में एल्विश यादव घिरते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एक बार फिर उन पर इस तरह का आरोप लगा है कि वो सांपों के जरिए जहरीला नशा जो है यहाँ रेप पार्टियों में करा रहे थे, ऐसा आरोप लगा है। और ऐसे में अब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है, 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अब ऐसे में एल्विश यादव से कब तक इस मामले में पूछताछ होती है और एल्विश यादव को नोएडा पुलिस कब तक इस मामले में समन जारी करती है बुलाने के लिए, ये भी देखना होगा, क्योंकि जिस जो FIR दर्ज की गई है उसमें एल्विश यादव का नाम जरूर है और उसमें ये आरोप लगाया कि गया है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है उसमें एल्विश यादव शामिल है और इस रेप पार्टियों में, इस तरह की रेप पार्टियों में वो शामिल रहता था और जिन जो सांप के जरिए जो नशीला पदार्थ के सेवन करने की बात है उसमें वो किस तरह से यहाँ रेप पार्टियों में वो इस तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कराता था, ये भी अब खुलासा नोएडा पुलिस जल्द ही करेगी। और अब तक कितनी पार्टियों में इस तरीके के घटनाओं को अंजाम दे चुका है एल्विश यादव, ये भी एक सामने आने वाली घटना है। लेकिन फिलहाल जरूर इस बार एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में मामला दर्ज हुआ है और एक बार फिर विवादों में घिरते हुए एल्विश यादव नजर आए हैं। जी, अब अगर बात की जाए गुलशन, क्योंकि अपने आप में एक हैरान कर देने वाला है ये मामला है, सांपों के जहर का इस्तेमाल नशा करने के लिए किया जाता है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला और इस पूरे मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आना कितनी बड़ी बात। देखिए बिल्कुल, एक जिस तरह से यूट्यूबर एल्विश यादव समय समय पर जिन वीडियो को बनाते हैं, चाहे वो गाने की वीडियो है, चाहे वो एक संदेश देते हैं, और इस तरह से अब संदेश एक समाज में जो वो देना चाह रहे हैं कि रेप पार्टियों में सांप का जो नशा लोगों को कराने की, यहाँ सांप का इस्तेमाल करके जो नशा कराने की बात जो सामने आ रही है वो बेहद लोगों के लिए भी ठीक नहीं है और एक जो संदेश है वो भी समाज के लिए एक अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग प्रेरणा लेते हैं कि क्योंकि एल्विश यादव जब मंच पर कई बार दिखते हैं तो वो एक लोगों को संदेश देते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस समय जो वो वीडियो बना रहे हैं उन वीडियो पर भी वो कई बार विवादों में घिरते हुए नजर आए हैं। आपने अभी देखा होगा हितेंद्र की जो इस समय वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप की भी जो सट्टेबाजी की जो ऐप है उसमें भी वो नजर आते हैं और लोगों को यूथ को इन ऐप डाउनलोड करने की बात करते हैं। और अब एक बार रेप पार्टियों में जिस तरह से सांपों को इस्तेमाल करके उनको नशा कराने की बात जो रेप पार्टियों में लोग आते हैं उनको ये करते हुए नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए भी अच्छा नहीं है और जिस तरह का संदेश एल्विश यादव देना चाह रहे हैं उससे समाज को भी नुकसान होगा। लेकिन अब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में क्या करती है, नोएडा पुलिस ने हालांकि FIR दर्ज जरूर कर ली है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की भी जरूरत है, क्योंकि जब ये इन्फ्लुएंसर हैं, जो ये यूट्यूबर है, जब यही इस तरह का संदेश समाज में गलत देंगे तो आम लोगों पर किस तरह का इफेक्ट जाएगा वो आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें एल्विश यादव का नाम सामने आया है कि रेप पार्टियों में वो सांपों के इस्तेमाल कर फिर जो नशा कराने की बात सामने आ रही है वो एक बेहद चौंकाने वाली है। हालांकि हम रेप पार्टियों बिल्कुल जी, लेकिन गुलशन अगर बात करें कौन कौन सी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और क्या कुछ बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है? देखिए, नोएडा पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात हितेंद्र ये है कि अगर कार्रवाई की बात करें तो पुलिस ने जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है उसमें एल्विश यादव जो कि एक यूट्यूबर है, एक फेमस यूट्यूबर है जो कि आजकल देश और विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुका है,
जब वही इस तरह के मामलों में इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है तो ये एक सोचने वाली बात है। नोएडा पुलिस को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और अब आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। लेकिन हम अक्सर रेव पार्टियों में देखते हैं कि नशा जरूर होता है, उसमें नशा पहली बार हम ये देख रहे हैं कि सांपों के इस्तेमाल करने के बाद जो नशा करने की बात सामने आ रही है, ये शायद मैंने भी पहली बार सुनी है और आपने भी पहली बार सुनी होगी। अक्सर हम रेव पार्टियों में जरूर ये देखते हैं कि स्मैक का इस्तेमाल होता है, चरस का इस्तेमाल होता है, गांजे का इस्तेमाल होता है या अन्य चिट्टे का इस्तेमाल होता है। ये हम अक्सर सुनते रहते हैं कि रेव पार्टियों में इस तरीके का नशा किया जाता है। शराब का इस्तेमाल तो होता ही होता है, लेकिन सांपों के इस्तेमाल करके और इस तरह का नशा करवाना लोगों को, वो जान उनकी जोखिम में डाल करके नशा कराना, ये पहली बार हमने सुना है। और ऐसे में अब नोएडा पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है, उन्होंने किस किस तरह के खुलासे इस एल्विश यादव के खिलाफ किए हैं वो भी देखने वाली बात है। और अब एल्विश यादव को जब नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी और किस तरह के खुलासे इसमें सामने आते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है और जिसमें यूट्यूबर एल्विश यादव का नाम सामने आया है कि जो सांपों का इस्तेमाल करके लोगों को रेप पार्टियों में नशा कराता है, ये अपने आप में एक बेहद चौंकाने वाली बात है। और फिलहाल देखना होगा कि नोएडा पुलिस अब इस पूरे मामले में क्या करती है। जी तन, चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाला है, बड़ा गंभीर मामला और गंभीर धाराओं में ही मामला दर्ज किया गया है। नोएडा पुलिस ने मामला दर्ज किया, एफआईआर की है और एफआईआर में नाम है एल्विश यादव का भी। विवादों में घिर गए एल्विश यादव और एक ऐसा विवाद कि एनसीआर क्षेत्र में जो रेव पार्टियां होती हैं, विदेशी युवतियां इन पार्टियों में आती हैं और सांप के जहर का इस्तेमाल नशा करने के लिए, सांपों का इस्तेमाल वीडियो बनाने के लिए, इस तरह के गंभीर आरोप हैं। जो प्रतिबंधित सांप हैं या इस तरह की जो प्रदर्शनी की जाती है ऐसे वन्य जीवों की, वो प्रतिबंधित है और उसके बावजूद भी इस तरह की हरकतें जो हैं। और अब इसीलिए एल्विश यादव का नाम भी इस एफआईआर में। अब देखने वाली बात यह होगी कि एल्विश यादव के खिलाफ क्या कुछ आगामी कार्रवाई होगी।